हेलो एवरीवन। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स विद बबलेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो वीडियो चल रही हैं वो चल रही हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश बनाना, अनुवाद। तो हम अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते 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 हम अब आए हैं सेंसुअस वर्ब सर। लेकिन ये शुरू करने से पहले ये बता देते हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लास्ट तक नहीं देखते हैं तो हमें पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती है। इसलिए लास्ट तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें अंत तक। और अब हम आगे अपनी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने की थी परफेक्ट टेंस का दूसरा प्रयोग, और उसके बाद दूसरा प्रयोग क्या होता है वो आप देख लीजिए लास्ट वीडियो में। और यह है सेंसुअस वर्ब्स। शायद आपने मुश्किल से सुना है सेंसुअस वर्ब्स होती क्या है। सेंसुअस वर्ब वे होती हैं जो कि ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं। ज्ञानेंद्रिय देखना, सुनना, महसूस करना और समझना, सोचना, ये हमारी आती हैं ज्ञानेंद्रियों में। ज्ञानेंद्रियों में आती हैं तो सेंसुअस वर्ब्स के अंतर्गत आए हैं। इंग्लिश में ये सेंसुअस वर्ब्स के अंतर्गत आए हैं। इनका विशेष नियम है कुछ, और जो विशेष नियम है वो आपको बताने जा रहे हैं। विशेष नियम यह है कि निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता। इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है, परंतु ये वर्तमान में समय के कार्य के जारी होने की सूचना देती है। अतः वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। हो सकता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस में भी हो, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी हो, तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएंगे। लेकिन स्पेशली अधिकतर ये आते हैं कहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। लगता है कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, क्योंकि वर्तमान में समय के जारी होने को बताते हैं। परंतु ये सेंसुअस वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। सेंसुअस वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं तो इन्हें कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रहे कि इन वर्ब्स को, जैसे यहाँ की सी, हियर, स्मेल, नोटिस, हैव, रिमेंबर, फॉरगेट, वांट, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, विश, थिंक, फील, रियलाइज, अंडरस्टैंड, नो, बिलीव, ट्रस्ट, सीम, अपीयर, पजेस, ये वर्ब्स हैं हमारे। इन्हें हम कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते। जब इन्हें कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते और वाक्य बता रहा है कि कंटिन्यूस में ही है होती हैं, तो वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में हमारे कार्य के जारी होने की सूचना देती है, तो फिर क्या करें, तो वो वाक्य इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं या इनकी जगह दूसरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर उस वर्ब उसी के अर्थ में है दूसरी, उसका प्रयोग करेंगे तब ठीक है, और नहीं तो इंडेफिनिट टेंस में इन्हें प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ नहीं देखना है कि दूसरी तरह क्या करते हैं। हमें देखना है कि इन्हें कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर इंडेफिनिट में करते हैं। किस तरह से करते हैं वो देखना है। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि वर्तमान में कार्य के जारी होने की सूचना देते हैं और इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कंटिन्यूस में इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखते हैं, वाक्य है सेंटेंस हमारा, मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ। तो देख रहा हूँ यानी कि वर्तमान में समय जारी है, और जारी है तो हमें कहाँ बनाना था, कंटिन्यूस में। लेकिन कंटिन्यूस में हम नहीं बनाते हैं। हम सी का प्रयोग करेंगे देखने के लिए, लुक या वॉच का नहीं। हम सी के प्रयोग से करेंगे क्योंकि हमें सेंसुअस वर्ब्स पढ़नी है, ना कि दूसरी वर्ब्स। तो मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ, तो इस तरह से बनाएंगे हम। फिर ये क्या, कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं कर सकते। मैं एक चिड़िया देखता हूँ, अर्थ वहीं जाएगा लेकिन बनेगा ये इंडेफिनिट। तो मैं आई, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, दिखाई पड़ रहा है वो सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। कैसे, देखने की सी। आई प्लूरल नंबर बहुवचन है तो ऐसी एस का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब में। क्या देखते हैं, ए बर्ड, एक चिड़िया, ए बर्ड, आई सी ए बर्ड। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपकी बात समझना मतलब जो आप कह रहे हैं, यानी कि आपको समझ रहा हूँ या आपकी बात समझ रहा हूँ, एक ही बात है। इसमें बात के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आई, समझने की, अंडरस्टैंड, आपकी बात यानी कि आपको, यू। देखिए इंडेफिनिट में बन गया है। अब बनना था कंटिन्यूस में, लेकिन सेंसुअस वर्ब्स है तो इसलिए इंडेफिनिट में बनेगा। आई प्लूरल नंबर है, प्रेजेंट में एस एस नहीं लगा। वह महसूस कर रहा है, वह कि ही। अब महसूस कर रहा है क्या, फील या रियलाइज, फील एफ डबल ई एल, फील लगा दिया हमने। ये एक सिंगुलर है तो एस लगा दिया, रहा है, लेकिन बनेगा इंडेफिनिट में। सेंसुअस वर्ब्स के अंतर्गत ये वर्ब्स आती हैं सभी।
ही फील्स सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो गया। मैं शोर सुन रहा हूँ, ये तो अक्सर आता रहता है, मैं शोर सुन रहा हूँ या मुझे शोर सुनाई पड़ रहा है। तो मैं आई सुनने की, हियर शोर के लगा दे नॉइज, आई हियर नॉइज। आप चाहते हैं तो ये सब लगा सकते हैं, आई एम लिसनिंग टू ए नॉइज, लेकिन नहीं, हमें हियर के प्रयोग से बनानी है। आई हियर ए नॉइज, ही आई प्लूरल नंबर में आता है प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए एस नहीं लगा है वर्ब में इसके साथ। आई हियर ए नॉइज बनेगा आई एम हियरिंग ए नॉइज, गलत हो जाएगा सेंटेंस। अगर एग्जाम में भी आता है आई एम हियरिंग ए नॉइज, तो मिस्टेक कहाँ है, एम हियरिंग में, तो एम हियरिंग का प्रेजेंट बदल दीजिए, कंटिन्यूस की जगह इंडेफिनिट में बदल दीजिए। वह सोच रहा है, या आप पढ़ते हैं आई एम थिंकिंग। बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, बोलना चीज अलग है, लेकिन क्या बनाना चाहिए हमें, सोचने की थिंक, सिंगुलर है, ऐसे लगा ही थिंक्स, ही इज थिंकिंग कहना गलत होता है, ग्रामेटिकली वो मिस्टेक मानी जाती है, तो बनाते हैं ही थिंक्स। इसी तरह से मेरे वह रख रहा है, ही हैव नहीं, ही हैज लगा देंगे। इसी तरह से ही रिमेम्बर्स, वह याद कर रहा है, यानी किसी को याद कर रहा है, ही रिमेम्बर्स रहा है, रिमेम्बरिंग नहीं लगेंगे। इसी तरह से ये सेंसस वर्ब्स के अंतर्गत आती है, इन्हें कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। इस रूल का बताने का पर्पज हमारा यही था कि ये वर्ब्स सेंसस वर्ब्स कहलाती हैं, और इन्हें वर्तमान में सार कार्य जारी होने के सूचना होने के बावजूद भी इनडेफिनिट कंटिन्यूअस में नहीं बनाते, इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। तो जो हमारे न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो न्यू हमारे व्यूवर्स हैं, वे देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जिन्हें अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे इम्पोर्टेंट रूल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।